गुटेन टाग, heute studieren wir die Familienwortschatz। मतलब आज हम लोग सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग कहें तो आज हम लोग पढ़ेंगे मम्मी पापा दीदी भैया इन सबको जर्मन में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पिछली क्लास में छोटा सा होमवर्क दिया था। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इर्रेगुलर वर्ब्स। तो उसका ये एक छोटा सा होमवर्क था। तो जिनको भी हमारी वो वीडियो देखनी है वो हमारी जर्मन प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये उसके आंसर की है। जिन लोगों ने नोटबुक पे किया है वो लोग एक बार चेक कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये दोनों हमारे होमवर्क थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फाटर, मतलब फादर। तो फादर को जर्मन में क्या कहते हैं? डेयर फाटर। अब कोशिश करिएगा जो भी नाउन्स आ रहे हैं उन सबको आप आर्टिकल्स के साथ में याद करने की। मतलब जैसे कि फादर डेयर फाटर, तो डेयर क्या है? आर्टिकल है ना? तो आर्टिकल के साथ में याद करेंगे तो फ्यूचर में आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि माइन फाटर arbeitet in einem ब्यूरो, मतलब माय फादर वर्क्स इन एन ऑफिस। माइन फादर कोक्ट gerne, माय फादर लाइक्स टू कुक। नेक्स्ट हमारा मदर। मदर को जर्मन में क्या कहते हैं? मुटर, डी मुटर। माइना मुटर इज sehr nett, मतलब माय मदर इज वेरी नाइस, माय मदर इज वेरी नाइस। माइना मुटर गेट jeden Tag joggen, मतलब माय मदर गोज फॉर जॉगिंग एवरी डे। अब यहाँ पे जे का प्रोनाउंसिएशन वाई जैसा रहता है। जिन लोगों को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है वो हमारी प्रोनाउंसिएशन वाली वीडियो देख सकते हैं जर्मन प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जोन, डेयर जोन मतलब सन। क्या होता है इसका मतलब? सन। माइन जोन इज 5 Jahre alt, माई सन इज 5 years old। जॉन spielt jedes Wochenende mit seinem Sohn Fußball, मतलब जॉन प्लेज सॉकर एवरी वीकेंड विथ हिज सन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डॉटर। डॉटर का जर्मन ट्रांसलेशन क्या होता है? डी डॉक्टर, डी डॉक्टर। माइनर डॉक्टर गेट इन डी zweite क्लास, मतलब माय डॉटर इज इन सेकेंड ग्रेड। डी डॉक्टर माइनर इंटर्न इज देयर इंटेलिजेंट, डी डॉक्टर माइनर इंटर्न इज देयर इंटेलिजेंट, मतलब द डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ब्रदर। ब्रदर को जर्मन में क्या कहते हैं? डेयर ब्रूडर, डेयर ब्रूडर। कोशिश करिए इन सेंटेंस में जो भी वोकैब्स आ रही है, नए वर्ड्स आ रहे हैं, उनको आप याद करते चलिए, क्योंकि ये सारे एकदम बेसिक सेंटेंसेस हैं, बेसिक वोकैब्स हैं। तो इससे आपको जब भी सेंटेंस फॉर्मेशन करनी होगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। माइन ब्रूडर इज यूंगर als ich, मतलब माई ब्रदर इज यंगर देन मी। माइन ब्रूडर इज एल्टर als ich, मतलब माई ब्रदर इज ओल्डर देन मी, माई ब्रदर इज ओल्डर देन मी। अब सिस्टर, सिस्टर को क्या कहते हैं जर्मन में? डी श्वेस्टर, डी श्वेस्टर। एक बार रिपीट करिए, डी श्वेस्टर। माइनर श्वेस्टर इज sehr क्रिएटिव, मतलब माई सिस्टर इज वेरी क्रिएटिव। Meine Schwester und ich gehen oft einkaufen. My sister and I often go for shopping. चाइल्ड, चाइल्ड को जर्मन में क्या कहते हैं? Das Kind, das Kind। Mein Kind liebt Tiere, my child loves animals। Das Kind trinkt milk, the child is drinking milk, the child is drinking milk। पेरेंट्स, पेरेंट्स को क्या कहते हैं? डी एल्टर्न। अब जो भी आपने अभी तक नोटिस किया होगा कि जो भी मेल थे, मतलब भैया पापा, इन सबके साथ में आर्टिकल क्या लग रहा था? डेयर। दीदी मम्मी, इन सबके साथ में क्या आर्टिकल लग रहा था? डी। क्या आर्टिकल लग रहा था? डी। तो डेयर और डी। अब जो प्लूरल रहते हैं, पेरेंट्स प्लूरल है, तो इनके साथ में भी कौन सा आर्टिकल लगेगा? डी। मतलब मेल्स के साथ में डेयर, फीमेल के साथ में डी, और प्लूरल के साथ में भी डी। अभी हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था चाइल्ड। चाइल्ड को जर्मन में क्या कहते हैं? किंड। उसका आर्टिकल दास होता है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड को आप मतलब मेल या फीमेल दोनों होते हैं चाइल्ड, तो इसलिए उसका आर्टिकल क्या होता है? दास। क्या होता है? दास। तो पेरेंट्स डी एल्टर्न। Meine Eltern sind seit 20 Jahren verheiratet. My parents have been married for 20 years. Ich verbringe viel Zeit mit meinen Eltern, मतलब I spend a lot of time with my पेरेंट्स। अब सिबलिंग्स, सिबलिंग्स को जर्मन में क्या कहते हैं? डी गेश्विस्टर, डी गेश्विस्टर। Ich habe 2 Geschwister. I have 2 siblings. I have 2 siblings. Meine Geschwister sind älter als ich. My siblings are older than me. My siblings are
older than me. ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर को जर्मन में क्या कहते हैं? डेर ग्रॉसवाटर, डेर ग्रॉसवाटर, क्या कहते हैं? डेर ग्रॉसवाटर। अब इसको हम लोग शॉर्ट में, मतलब जर्मन में जैसे नेटिव स्पीकर्स कई बार शॉर्ट में ओमा और ओपा का भी यूज करते हैं, मतलब अपने ग्रैंडफादर को ओपा और ग्रैंडमदर को ओमा, मतलब ओमा और ओपा। ठीक है, सिंपल है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है छोटी सी, तो इसको आप याद कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको प्रोफेशनली एकदम याद करना है, शॉर्ट फॉर्म वगैरह नहीं, तो आप डेयर ग्रॉस वाटर सिंपल ये याद रख लीजिए। मैंने आपको बता दिया कि अगर फ्यूचर में आपको कहीं पे लिखा मिले, आपको मीनिंग पता रहे। ग्रैंडफादर, डेयर ग्रॉस वाटर, माइन ग्रॉस वाटर स्पील्ड गेन अ शार्क, माई ग्रैंडफादर प्लेज likes to play chess. Ich habe viel von meinem Großvater gelernt. I have learned a lot from my grandfather. ग्रैंडमदर को क्या कहते हैं? डी ग्रॉसमुटर या फिर ओमा। Meine Großmutter erzählt gerne Geschichten, मतलब my grandmother likes to tell stories. Meine Großmutter baked sehr gut, मतलब my grandmother bakes very well. My grandmother bakes very well. ग्रैंड पेरेंट्स को क्या कहते हैं? डी ग्रॉसएल्टर्न। अब प्लूरल है इसलिए कौन सा आर्टिकल लगा? डी। Ich verbringe viel Zeit mit meinen Großeltern. I spend a lot of time with my grandparents. Meine Großeltern sind immer sehr freundlich zu mir. मतलब my grandparents are always very kind to me. अब ग्रैंडसन को क्या कहते हैं? डेयर एंकल। रिपीट करिए, डेयर एंकल। जो भी इसमें आपको वर्ड्स मिल रहे हैं उनको आप मेरे साथ साथ रिपीट करते चलिए, याद नहीं होगा तो कम से कम आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा। ठीक है, रिपीट करिए, ग्रैंडसन, डेयर एंकल, डेयर एंकल। डेयर एंकल फॉर हैंड श्मिट गेट इन दी ग्लाइशर शूलर वी इश, मतलब मिस्टर श्मिट्स ग्रैंडसन गोज टू द सेम स्कूल एज आई डू। अब ग्रैंड डॉटर को क्या कहते हैं? डी एंकेलिन, डी एंकेलिन। आप कई बार देखेंगे कि अगर कोई मेल वर्ड है उसको आपको फीमेल मतलब चेंज करना है तो उसमें लास्ट में आई एन लग जाता है। ठीक है, अक्सर करके ये हर जगह नहीं लगता है, लेकिन अभी हम लोगों ने ग्रैंडसन को क्या पढ़ा? डेयर एंकेल, ग्रैंड डॉटर को डी एंकेलिन। ठीक है, लास्ट में आई एन लग गया। Seine Enkelin ist ein großer Fan von Tieren. His granddaughter is a big fan of animals. अब ग्रैंड चिल्ड्रन को क्या कहते हैं? डी एंकेल किंडर, डी एंकेल किंडर। अभी आपका एक छोटा सा होमवर्क है, इसको आप अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जो भी आपको छोटा बड़ा जो भी सेंटेंस समझ में आ रहा है, गलत से ये मत सोचिए, जो भी समझ में आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर वो गलत होगा तो हम आपको करेक्ट करेंगे, अगर वो सही है तो वेरी गुड। अंकल, डेयर onkel, डेयर onkel. Wir besuchen unseren Onkel im Sommer. We visit our uncle in summer. Mein Onkel spielt gern Tennis. My uncle likes to play tennis. अब आंटी को क्या कहते हैं? डी टांटर, डी टांटर। Meine Tante kocht immer sehr lecker. My aunt always cooks very delicious food. Meine Tante lived in Hamburg. My aunt lives in Hamburg. हस्बैंड, हस्बैंड को क्या कहते हैं? डेयर एहमान। अब इसको शॉर्ट में हम लोग मान भी बोलते हैं। ठीक है, एहा हटा के बस मान। ठीक है, शॉर्ट में अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फुल फॉर्म ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है। मारियाज मान arbeitet in einem Krankenhaus. Maria's husband works in an hospital, works in a hospital. वाइफ, वाइफ को जर्मन में क्या कहते हैं? डी एहफ्राउ, डी एहफ्राउ। अब इसको भी अगर आपको शॉर्ट में करना है तो एह हटा दीजिए, बस फ्राउ, बस फ्राउ। दोनों ही सही है, आप दोनों यूज कर सकते हैं। पीटर्स फ्राउ श्राइब्ट स्पानेंडर रोमाना, मतलब पीटर्स वाइफ राइट एक्साइटिंग नॉवेल्स, राइट एक्साइटिंग नॉवेल्स। अब नेबर को हम लोग क्या कहते हैं? सॉरी, नेबर को क्या कहते हैं? डेयर नाकबार, डेयर नाकबार। माई नाकबार फेट आइन रोटेस आउटो। अब सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए कि ये नेबर डेयर नाकबार ये मेल के लिए है। ठीक है, मेल नेबर के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग यूज होता है। माइन नाकबार फेट आइन रोटेस आउटो। माई नेबर ड्राइव्स अ रेड कार। फीमेल के लिए हम लोग सेम लास्ट में आई एन लगा देते हैं और आर्टिकल क्या हो जाता है? डी। क्या हो जाता है? डी। फीमेल नेबर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? डी नाकबारेन, डी नाकबारेन।
Meine Nachbarin spricht gut English. My neighbor speaks good English. ठीक है, इंग्लिश को मतलब इसको हम लोग इंग्लिश जैसे इंग्लिश में बोलते हैं वैसे नहीं बोलेंगे, जर्मन में इसको कैसे पढ़ेंगे? इंग्लिश। क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश। अब ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको आप मेरे साथ साथ करने की कोशिश करिए। डी मुटर, डेयर, फाटर, डी गेश्विस्टर, डी श्वेस्टर, दास, एक बार कोशिश करिए खुद से, दास किंड, डी ग्रॉसमुटर, डेयर ऑन्केल, डी ग्रॉसेल्टन। ठीक है, अब कोशिश करिए एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से करने की कोशिश करिए, इससे आपको समझ में आएगा आपको याद हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से देखिए, आपको याद हो जाएगा, है ना। अभी एक और छोटी सी एक्सरसाइज है। सबसे पहले नेबर, फीमेल नेबर को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक बार कोशिश करिए, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है ये मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, आपको इसको मैच करना है, कौन सा ट्रांसलेशन जर्मन में इंग्लिश के लिए, है ना। नाकबार, ठीक है, क्या होगा? डी नाकबारेन। क्या होगा? डी नाकबारेन। ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन को क्या कहते हैं? डी डी एंकल किंडर, डी एंकल किंडर, है ना। जॉन, मैंने जर्मन बता दिया। सन को क्या कहते हैं? डेयर जॉन, डेयर जॉन। वाइफ को डी फ्राउ या फिर डी एह फ्राउ। क्या कहते हैं? डी फ्राउ या फिर डी एह फ्राउ। हस्बैंड को क्या कहते हैं? डेयर एहमान या फिर डेयर मान, है ना। पेरेंट्स को क्या कहते हैं? डी एल्टर्न, डी एल्टर्न। ग्रैंडसन को क्या कहते हैं? डेयर एंकल। तो सॉरी, तो ये हमारी आंसर्स है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन लग रही है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, एक बार खुद से करने की कोशिश करिए। और जो भी न्यू वोकैब्स आती हैं, आप कहीं पे भी जर्मन पढ़ रहे हैं, आपको नई वोकैब्स मिल रही है, आप कोशिश करिए उसको याद करते चलिए। जो भी नाउन्स है उनको आप आर्टिकल के साथ याद करिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको वही काम करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जब भी सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें जेंडर के हिसाब से हम लोगों को एंडिंग्स लगानी होती है। या आप फ्यूचर में पढ़ेंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी एज अ बिगिनर आपको नाउन्स के जो भी आर्टिकल्स हैं उसके साथ याद करना है। ठीक है, कोशिश करिए उसके साथ याद करने की। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट।